स्कूल का टाइम। तो हम खड़े हैं बस स्टॉप पे, 5-7 मिनट हो गए लेकिन बस है आज लेट, अभी तक बस आई नहीं है। ये सब बिल्कुल थक चुकी है। देखो गुड मॉर्निंग तो कर दो भाई। गुड मॉर्निंग, मैं लेके जा रही हूँ आज 3 टॉफी 3 टॉफी 3 टॉफी। मेरी बस आई नहीं है आज, पता नहीं क्यों बस हो रही है लेट। हम इधर खड़े हैं। मम्मी आज तो छुट्टी है लगता है। नहीं है, बस तो आएगी लेकिन किसी वजह से लेट है। ठीक है गाइस, देखते हैं इसकी बस के को ड्राइवर के पास कॉल करती हूँ, नहीं तो फिर देखते हैं जो भी होता है। आप सभी को मेरी एक बार और राम राम। और आज मैंने कोई भी व्लॉगिंग की क्लिप निकाली नहीं है क्योंकि मेरे पास रखी हुई थी एक बहुत पुरानी बहुत अच्छी क्लिप थी, जो कि जिसमें हमारे सिटी में आए थे डॉक्टर कुमार विश्वास, जो हैं एक बहुत बड़े कवि, और उनका यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था हमारे सिटी में। और उनका मेन टाइटल था अपने अपने राम। उन्होंने श्री राम के बारे में बताया है, वो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आप देखिए और कमेंट करके बताना कि कैसी लगेगी। वंदे वाणी विनायका भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति श्रीकास्वान्तः समीश्वरम्। नए लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्रपोज करने के लिए जाते हैं, वुड यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, और वो लेजर वाले 50-50 हजार रुपए लेके आकाश में लड़की का छवि बनाते हैं और आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू लिखवाते हैं। तो पश्चिम हमारे चरणों में सिर झुकाता है कि आदमी प्रकट हो सकता है। और अगली जानकारी पर शायद आपका उत्साह ज्यादा दिखाई दे। इस समय अमेरिका सिर्फ एक चीज पर रिसर्च कर रहा है, और मैं रहूं या ना रहूं, आप रहे ना रहे, ये तय होके मानेगा। अमेरिका इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि अगर आदमी के शरीर में इतना कैल्शियम है, इतना मैग्नीज है, इतना फास्फोरस है, इतनी हड्डी है, इतना चमड़ा है, तो इस सबको अगर विगलित करके इसी कंपोजिशन में एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या वो दोबारा शरीर बन सकता है? ये क्या है? ये अंतर्ध्यान थ्योरी है। ये आज नहीं तो 200 साल बाद होगा कि आदमी यहां अंतर्ध्यान होगा इंदौर में और वॉशिंगटन डीसी में प्रकट होगा। फिर कहेंगे यार ये कह रहे थे हिंदुस्तान वाले, होता तो है। तो जयंत के पीछे वो सीख भागी। आप मुस्कुराएंगे, ये जो इंद्रों के लड़के हैं, ये जब संकट में फंसते हैं तो बाप के पास भागते हैं। तो जयंत फंसा तो सबसे पहले पापा के पास भागा। पिताजी को पता चला कि लड़के ने बदमाशी कर दी और अब इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लग गया। तो पिताजी ने सोचा कि अपनी कुर्की हो, यहाँ तो कुर्की बोलना, उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर बोलना पड़ता। इससे बेहतर है कि दरवाजा बंद करो। पिताजी ने स्वर्ग का दरवाजा बंद कर लिया। लड़का बोला गेट तो खोलो। उन्होंने छज्जे से कहा कि नहीं, हम अपनी बचाएं कि तुझे बचाएं। बोले ये क्या है? बोले हमने तुझसे पहले ही कहा था, त्रैलोक्य का स्वामी है, तूने फालतू जगह पंगा ले लिया, अब भुगत। उसने सोचा कहां जाऊं। इंद्रों के लड़कों की एक आदत और भी है, जब उनके बाप से नहीं संभलती तो वो ताऊओं के पास जाते हैं, चाचाओं के पास जाते हैं। तो उसने कहा चाचा के पास चलो, ताऊ के पास चलो। तो बाबा के पास गया, ब्रह्मा जी के पास, जगत के बाबा के पास। बाबा ध्यान लगा रहे थे। उसने बाहर पूछा कमांडो से, बाबा क्या कर रहे हैं? बोले बाबा ध्यान में। बोले किसके ध्यान में? बोले वही जिनकी पत्नी के तू चोंच मार के आया, उसी के ध्यान में। उसने कहा यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसने कहा शंकर जी के पास चलो। तो गया तो देखा कि शंकर जी और पार्वती जी दोनों व्यस्त हैं। तो उसने कहा ताऊ जी कहाँ व्यस्त हैं? बोले वो माता को कहानी सुना रहे हैं। बोले कहानी किसकी? बोले वही जिसकी पत्नी को तू चोंच मार के आया है। तो उसने कहा चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। वो विष्णु जी के पास गया। वहां ऑफिस के लोग बोले वो तो है ही नहीं। बोले कहां गए? बोले डेपुटेशन पे भारत। उसने कहा वहां किस रूप में गए? बोले वही। आपकी आवाज कम आ रही है मुस्ताहिद।
वो घूमने लगा। फिर शायद आप हंसे। इंद्रों के लड़कों की एक समस्या और है, जब वो सब जगह से फंस जाते हैं तो पत्रकारों से पूछते हैं क्या करें। रास्ते में उसे दुनिया के सबसे पुराने पत्रकार मिल गए, महर्षि नारद। वो दुनिया के सबसे पुराने पत्रकार हैं, 3 लोगों की लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। वो समझ गए, उन्हें तो पता था, उनका तो सीधा प्रसारण था कि कुछ करके आया है। तो बोले बचाइए चाचा जी। बोले तुम बेटा गलत करिए आए। बोले कौन बचाएगा इस सरकंडे से जो बाण आ रहा है राम का। एक बाण काटी सब माया। बाण भी कैसा है जो एक बाण से त्रैलोक्य की माया काट देता है। जिन तिनकर तिमिर निकाया, जैसे दिनकर की एक किरण तिमिर को नष्ट कर देती है। तो उसने कहा जिसका बाण है वही बचाएगा। तो गिरता पड़ता राम के पास पहुंचा। अब शायद इस सार पर आप 3 दिन तक प्रसन्न हो। राम पर शंका करने वाले अंततः राम की शरण में पहुंचते हैं। फिर वो राम की शरण में पहुंचा, बोला आप ही बचाओ। उसने प्रणाम किया, कहा कि मैं आपको और माता को प्रणाम करता हूं। राम ने सरल स्वभाव में कहा कि बेटा आयुष्मान भव। वो भूल गए तब तक। तो बोले साहब वो ये तो मेरे पीछे घूम रहा है। बोले अच्छा तू वही है? बोले जी मैं वही हूँ। बोले बेटा ये तो राम बाण है, ये तो प्राण हर के लौटता है। तो बोले लौटता होगा, अभी तो आपने कहा आयुष्मान भव। अब आप देखो कि आपका बाण जीतेगा कि आपका वचन जीतेगा। राम ने कहा बात तो सही है, मैंने तुझे जीवित रहने का वरदान दे दिया, पर बेटा ये कुछ तो करके लौटेगा, तो कुछ तो अंग भंग करेगा। तो उसने कहा मेरी एक आंख चली जाए तो चल जाएगा। ये तब की कहानी है और जूलॉजी ने आज सिद्ध किया कि कोए की जो आंख होती है उसमें एक ही पुतली होती है, वो नली में दोनों तरफ घूमती है। आज सिद्ध किया। तो जिन्होंने भी शंका की, जिन्होंने भी टिप्पणियां की हैं, मैं उनको यही मानता हूं कि थोड़े दिन घूम लें, इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा लें, अपने अपने चाचा ताऊओं के पास टहल लें। एक दिन आएगा कि अंततः राम की शरण में आए, पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि ये चरित्र ही इतना पावन है, इसे कितनी भी बार सुनिए हर बार नया लगता है। इसमें कहानी में मैं कहानी क्या सुनाऊंगा, मैं तो प्रतीक शास्त्र सुनाऊंगा, मैं कहानी सुनाता नहीं। इस देश के लोगों को राम की कहानी कौन सुनाए? सबको पता है। लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या नया सुना लेंगे? अरे हजारों साल से लोग सुना रहे हैं। सीताराम चरित अति पावन, सीताराम अति मन भावन, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, पुनि पुनि कितने सुने सुनाए। यकी प्यास बुझत न बुझाए, पुनि पुनि कितने सुने सुनाए। यकी प्यास बुझत न बुझाए। सीता के रघुनाथ लखन के, राघव सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के, राघव सुख के धाम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के, त्राता आठों
आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें, और भाई वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट भी किया करो कि वीडियो कैसी लग रही है। तो ठीक है, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के व्लॉग का एंड। ओके बाय, गुड नाइट गाइस।